वन प्लस न्यूज के प्रोग्राम धनक के साथ मैं हूं बिलाल नजीर। नाजरीन, बेमिसाल अदाकार इरफान खान का खत जो उन्होंने मरने से पहले लिखा था। मैं हूं इरफान खान। कुछ अरसा कबल मालूम हुआ कि मैं न्यूरो एंड क्रोन कैंसर में मुब्तला हूं। मेरे जहन की लुगत में ये एक बिल्कुल नया नाम था। मजीद मालूम हुआ कि ये बीमारी ही नायाब है, यानी कम मालूमात और ज्यादा खदशात इसके साथ जुड़े हुए हैं। गोया मैं इस ट्रायल एंड एरर खेल का हिस्सा बन चुका था। मैं तो किसी और सिमत गामजन था, एक तेज रफ्तार रेल पर सवार जिसमें मेरे पास ख्वाबों, तवक्कुआत, मंसूबों, ख्वाहिशों जैसा सामान था। लेकिन अचानक टीसी ने मुझे पीछे से आकर कहा और मेरा कांधा थपथपाकर कहा, अबे आपकी मंजिल करीब है साहिब, उतरने की तैयारी कीजिए। मैं बौखला सा गया, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। नहीं, अभी मेरा स्टेशन नहीं आया। नहीं, इस रेल का यही असूल है साहिब, अगले स्टेशन पर ही आपको उतरना होगा। और फिर इसी लम्हे मुझे अचानक एहसास हुआ हम किसी बेवजन कार की तरह अनजान समंदर में बेसमत लहरों पर बह रहे हैं और इस गलत फहमी में कि हम इन लहरों पर मुकम्मल अख्तियार रखते हैं। इस बदहवासी, बुड़बुड़ाहट और डर में घबराकर मैंने अपने बेटे से कहा, मैं फकत इतना चाहता हूं कि मैं इस जहनी कैफियत को, इस बुड़बुड़ाहट, डर, बदहवासी की हालत को अपने ऊपर तारी ना होने दूं। मुझे किसी भी सूरत में अपने पांव चाहिए, अपने पांव पर चलना चाहता हूं। मुझे दुख, तकलीफ, रंजो अलम को अपने आसाब पर राज नहीं करने देना। मैं तो बस यही ख्वाहिश रखता था, यही इरादा रखता था। कुछ हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द मेरे वजूद में था, उसका तो अंदाजा था ही, लेकिन इसकी शिद्दत से वाकफियत अभी हुई। सब कुछ बेसूद रहा, ना कोई तसल्ली, ना दिलासा, यूं के जैसे पूरी की पूरी कायनात ने दर्द का रूप धार लिया हो। दर्द जो उस लम्हे खुदा से भी ज्यादा अजीम महसूस हुआ। मैं नातवा, बेकस, बेजार हालत में जिस अस्पताल में पहुंचा, वहां इस बेपरवाही के आलम में मालूम हुआ कि मेरे अस्पताल के बिल्कुल सामने लॉर्ड्स स्टेडियम है। मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का इस दर्द के हसार में। बिल्कुल मैंने ये भी देखा कि वहां विविन रिचर्ड्स का मुस्कुराता हुआ पोस्टर है, जिसकी झलक मेरे अंदर कोई भी एहसास पैदा ना कर सकी, यूं कि जैसे वो दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं बिल्कुल उसी से बेनियाज हूं। इस दर्द की गिरफ्त में जब मैंने अस्पताल की बालकनी में खड़ा था तो ये एहसास हुआ जैसे मौत और जिंदगी के इस खेल के दरमियान सिर्फ एक सड़क का फासला है। सड़क के इस पार खेल का मैदान है, इस तरफ अस्पताल है। मैं हूं कि इनमें से किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं हूं जो मुतय्यन होने का दावा करे। ना हॉस्पिटल और ना स्टेडियम। दिल सिर्फ बोल उठा, सिर्फ बेसबाती को ही सबात है। इस एहसास ने मुझे स्पर्दगी और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, चाहे जो भी हो, आज से 8 महीनों के बाद, या आज से 4 महीनों के बाद, या फिर आज से 2 साल, फिक्र रफ्ता रफ्ता मादूम होने लगी और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे लफ्ज आजादी का एहसास हुआ, सही मायनों में एक कामयाबी का एहसास। इस कायनात का ये सच मेरे यकीन को कामिल कर गया और इसके बाद लगा कि वो यकीन मेरे जिस्म के रेशे रेशे में भर गया है। वक्त ही बताएगा कि वो ठहरता है कि नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूं। इस सफर में दुनिया भर से लोग मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं, जिनको मैं जानता हूं और जिनको नहीं जानता। वो सभी अलग अलग जगहों पर टाइम जोन से मेरे लिए इबादत कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी दुआएं भी मिलकर एक बड़ी ताकत में तब्दील हो जाएंगी, जो कि तेज रफ्तार जिंदगी की रूह की मानद मेरे धड़ से होते हुए सर से फूटने लगी है। ये फूटने लगी है, कभी कोई कली बनकर, कभी किसी पंखड़ी की तरह, कभी टहनी
और कभी शाह की तरह मेरे एक हसीन और पुरलुत्फ एहसास के ताबे उन्हें देखता हूँ। लोगों की नेक ख्वाहिशात पुरखलूस अल्फाज से फूटती हर टहनी पर पत्ती, हर फूल में जिंदगी को हैरतों, खुशियों और तजस्सुस से सरशार की जाती है। अब एहसास होता है जैसे जरूरी नहीं कि लहरों पर तैरते कार का इन पर अख्तियार भी हो। ये तो यूं है कि जैसे आप फितरत की आगोश में झूल रहे हों। लेकिन नाजरीन, ये भी इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। बेशक हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है, चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे एक भट्टे पे काम करने वाला मजदूर है, चाहे एक कोठे पे काम करने वाली कंजरी ही क्यों ना हो। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल वन प्लस न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।